दोस्तों जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। ये जो कोटे में कोटा लेकर के मीटिंगें चल रही हैं और कुछ आदिवासी परिवार के भी वरिष्ठ भाई इनके साथ में जा रहे हैं। दरअसल ये कोटे में कोटा है क्या? मैंने कई अ, वक्ताओं को सुन करके, जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को सुन करके और कई धरातलीय लोगों से मिल करके और धरातलीय एक पुरखाई व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने भी सोचा कि एक बात अपने समाज हित के लिए रखी जाए। जैसे ये कोटे में कोटा जो है वो पूरी तरीके से अपने समाज को तोड़ने की एक साजिश है। जिस तरीके से कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के अंदर पूंजीपति कभी गरीब का नहीं होगा, और इसी बात को अगर अपन धरातल पे देखने जाए तो आज की तारीख में कई लोग आदिवासी समाज के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण जैसे नरेश मीणा साहब का दे दूं। मीणा समाज हर पद पर, राजस्थान के जो मीणा समाज के लोग हैं वो हर पद पर, ऐसा कोई पद नहीं होगा जिस पद पर ये लोग नहीं बैठे हैं। इसके बावजूद भी षड्यंत्र पूर्वक वहाँ पर पुलिस द्वारा ऐसी बेफालतू की अ, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और ऐसी पुलिस द्वारा हरकतें की गई जो हरकतें काकरे डुगरी घटना में भी इस खेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर की गई। और जो मीणा समाज के कई पदाधिकारी होने के बावजूद भी जो भी अ, लोग खुल कर के आने चाहिए थे वो खुल कर के नरेश जी मीणा साहब के समर्थन में नहीं आए। और जो बातें खुल कर के बतानी चाहिए थी, बोलनी चाहिए थी, वो सब बातें नहीं बताई गई। एक बात ये। दूसरी बात, मैं भील प्रदेश क्षेत्र की बात करने जाऊँ तो डूंगरपुर से कई लोग उच्च पदों पर हैं, लेकिन वो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग कभी आदिवासी समाज के बीच में भी नहीं आते हैं, ना ही आदिवासी समाज के हित की कभी बात करते हैं। ना सोशल मीडिया के माध्यम से इनको देखा गया है, ना ही प्रिंट मीडिया के माध्यम से इनको देखा गया है, ना ही यहाँ धरातल पर कभी इनको देखा गया है। तो जिस तरीके से ये लोग, मैं आज इनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कई लोग उच्च पदों पर हैं और हम इनकी इज्जत करते हैं, वो अपने दम पे, इनकी खुद की मेहनत के दम पे उस पोस्ट पर गए हैं और वो आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगाकर जाने के बाद इस सर्टिफिकेट के महत्व को और आदिवासी समाज को भूल गए हैं। अगर कोटे में कोटा लागू होता है तो उसी तरीके से आज की तारीख में जो भी कर्मचारी उच्च पदों पर बैठे हुए हैं वो आम जनता के हित की आवाज़ को ध्यान में बिल्कुल ही नहीं लाएंगे, और आम जनता जिस तरीके से तकलीफ में होगी उसी तकलीफ में उसको रहने देंगे, और वो लोग कभी भी आदिवासियों के हित की बात को नहीं रखेंगे। जो लोग बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं और चले जाएंगे, वो लोग पीछे वाली जनरेशन के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, और पीछे वाली जो जनरेशन है वो एकदम गरीब से और गरीब हो जाएगी। रही बात नौकरी देने की, तो अच्छी बात है, स्वागत करते हैं नौकरी देने की, लेकिन जो भारतीय संविधान में है उसके अनुसार नौकरी अगर दे देते हैं तो भी अपने लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ नौकरी देने का इनका तरीका जो है वो बिल्कुल ही अलग है। कोटे में कोटा भी एक कोहनी में लगा हुआ गुड़ है जिसको हम चाट भी नहीं सकते हैं। तो ये जो मैंने एक दो बुद्धिजीवी लोगों से कोटे में कोटे की बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो भी अभी गाँवों में घूम रहे हैं और इस बात का प्रचार कर रहे हैं, इनसे मैंने डिबेट करी तो उन लोगों ने मेरे से ये कहा कि इन सब बातों को रहने दो और होने दो बस, क्योंकि इस बात का उत्तर इनके पास भी नहीं है। ये एक मनुवादी सोच जो है, इस मनुवादी सोच के अंदर आदिवासी समाज के टुकड़े करने का और एससी समाज के टुकड़े करने की एक बिल्कुल ही ऐसी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऐसी रणनीति अपनाई जा रही है, और जो रणनीति है वो सक्सेसफुल हो जाए इसके लिए कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो बिकने के लिए कगार पे है।
और बिकने वाले लोग किस तरीके से हो सकते हैं वो आज से नहीं, इन लोगों ने पहले से ही ऐसी गणित बिठाई थी कि ये लोग बिक सकते हैं, इसलिए इन लोगों को ही बुलाया गया है। ये लोग आदिवासी समाज के सर्टिफिकेट को ध्यान में रखते हुए कभी भी फैसला नहीं ले रहे हैं। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए ही हमेशा फैसले ले रहे हैं, और निजी स्वार्थ इनका है या नहीं है ये बात भी आप धरातल के अंदर जो आम जनता है, इस आम जनता से ही पूछ लें तो आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति के अंदर कोई भी कर्मचारी है जिसका बच्चा अ, बाहर पढ़ने के लिए रखा हो, तो वो उसी तरीके से बाहर सेट हो जाएगा जिस तरीके से देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद में भारत से भी 16 लोगों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। इसमें से 2 लोग ही भारत में आए, जो एक तो KR नारायण साहब जो उपराष्ट्रपति बने, दलित वर्ग से थे, और दूसरे एक बिजनेसमैन कोई हैं। तो 2 ही लोग आए, बाकी 14 लोग विदेशों में बस गए। उसी तरीके से कोटे में कोटा अगर लागू होता है तो आदिवासी समुदाय के कई लोग भील प्रदेश इलाके के अंदर रहते हुए आम गरीब जनता के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस सर्टिफिकेट का अब कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारे को एक बार ही आरक्षण मिलना था, जो हमारे वडीलों ने ले लिया, हमारे पापा ने ले लिया, हमारे मम्मी ने ले लिया। इस तरीके से वो लोग कभी भी आदिवासी समाज के हित की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे नहीं आएंगे, और हम सभी अकेले पड़ जाएंगे हमारे समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। जो आम गरीब तबका है वो भी अकेला पड़ जाएगा। तो ये एक सोची समझी रणनीति है इस आदिवासी समाज को तोड़ने के लिए और एससी समाज को तोड़ने के लिए, और इस रणनीति